Hello everyone, this is योग माया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ योग माया। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़रूरी नोटिफिकेशन शेयर करने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन है टीचिंग सेक्टर से रिलेटेड। जो भी अभ्यर्थी झारखंड सरकार द्वारा आयोजित पीजीटी की परीक्षा पास कर शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। झारखंड सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा प्रस्तावित इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार की पीजीटी वैकेंसीज दी हैं, जिसमें वैकेंसी डिटेल्स, एग्ज़ाम पैटर्न और फॉर्म भरने की जो आगामी तिथि है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वैकेंसी को स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती के नाम से सरकार ने प्रस्तावित किया है। तो इस वैकेंसी में रिक्तियों का विवरण क्या है, हम इस वीडियो में देखेंगे। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले जो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में जो वैकेंसीज़ हैं, बायोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 218 वैकेंसीज़ बायोलॉजी में हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 227। ये आपका केमिस्ट्री की वैकेंसी है। आगे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 164। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 163। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 167। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक इतिहास यानी हिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 182। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संस्कृत में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 169। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 251। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक गणित में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 185। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य यानी कॉमर्स में भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आई है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 200। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 211। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित ये सारी वैकेंसी डिटेल्स हो गई, जो कि विभिन्न कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। विभिन्न प्रकार की महिला कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है, दृष्टि निशक्तता के लिए कितनी वैकेंसी है, मूक बाधिर के लिए कितने सीट्स अलॉटेड हैं, चलन निशक्तता, बौद्धिक निशक्तता और खेलकूद कोटा में भी कितने वैकेंसीज़ हैं। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो आप देख लें कि आपका विषय स्नातकोत्तर पीजी में क्या है और आप उसी विषय से इस वैकेंसी को डालें। यहाँ हम देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं 251, है ना। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, लगभग ऑलमोस्ट सभी में 200 के आसपास, 170 से लेकर 250 तक की वैकेंसी हर विषय में है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो है इस वैकेंसी में वर्णित पदों का वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या क्या रखी गई है, वेतनमान क्या दिया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, ये हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इधर सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इन सभी सब्जेक्ट वेतनमान जो है पे लेवल मैट्रिक्स है 8 और वेतनमान 47,600 से 1,51,000 तक 51,100 तक निर्धारित किया गया है। तो ग्रेड पे अच्छा है इसमें। तो चलिए अब बात करते हैं सरकार द्वारा जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस वैकेंसी के लिए मांगी गई है। तो सबसे पहले है भाग क में लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण। तो क में वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, उनके लिए यह है विनियम 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड, या फिर 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। विनियम 2002 और 10 दिसंबर 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड। इस तरह से अथवा यानी और में दिया गया है सब कुछ। तो आपको जो है इसमें से आपको कोई एक अथवा जो दिया हुआ है उसमें से कोई एक आपको क वर्ग में चुनना है और दूसरा ख वर्ग में एक चुनना है। यानी कि नेक्स्ट जो है ये है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड या बीएससीएड, यानी कि आपके पास 50% मार्क्स के साथ पीजी होना चाहिए और बीएड हो या बीएससीएड हो, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है बीएड और एमएड एक साथ कराती है, 3 वर्षों का एकीकृत जो है बीएड एमएड होता है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उन्हें पीजी में जो है 55% मार्क्स होने चाहिए। और हमने पहले क्या देखा कि जिनका 50% मार्क्स हो पीजी में और बीएड हो या बीएससीएड हो वो लोग भर सकते हैं। अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आपको पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए। जो ख में दिया गया है उसमें है राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपयुक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में 5% अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि ऊपर जितने भी दिए गए हैं ज़रूरी जो है अर्हताएँ, उनमें से इन लोगों को जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त लोगों को आरक्षण में 5% की छूट दी जाएगी। मतलब अगर पीजी में आपका निर्धारित है 50%, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो 45% में भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग जो है उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी कि इन सब चीज़ों के साथ साथ आपके पास आप झारखंड से पास आउट होने चाहिए। क्या आप झारखंड से 10वीं यानी कि मैट्रिक
दूसरा इंटरमीडिएट यानी 10+2, ये दोनों आपका झारखंड से ही होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि आपको फॉर्म भरने के दौरान परेशानी हो सकती है। यानी कि जो लोग झारखंड के मूल निवासी हैं या फिर जिन्होंने झारखंड से ही मैट्रिक इंटर किया है, केवल वही लोग फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं या इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी कि अगर आप आरक्षण का भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। एक नोट भी दिया गया है जो कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है, शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा फल के प्रकाशन तिथि से पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि अगर आप बीएड के अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि आपकी जो है बीएड का जो परिणाम है, आपका परीक्षा का परिणाम, वो इस जो है प्रतियोगिता परीक्षा से पहले ही आ जाना चाहिए। जो निर्धारित तिथि है उसके पहले आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है आपका रिज़ल्ट मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा जो दी गई है, इसमें आयु सीमा में बताया गया है कि उम्र की गणना जो है दिनांक 1/1/2022 के आधार पर होगी। उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों पर की जाएगी। न्यूनतम जो है उम्र सीमा वो 21 वर्ष है। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है 40 वर्ष। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी उम्र सीमा है 40 वर्ष। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपकी उम्र सीमा है 42 वर्ष। अगर आप महिला हैं किंतु अनारक्षित वर्ग है या फिर अति पिछड़ा वर्ग है, ये यानी कि महिला सभी कैंडिडेट्स के लिए 43 ईयर्स निर्धारित है। अगर आप अनुसूचित जाति के पुरुष या महिला हैं तो आपकी जो है उम्र सीमा होगी 45 वर्ष। यानी कि 45 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 45 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। आगे है, सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो है जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं उनको जिस भी कैटेगरी में वो आते हैं उसमें उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, परंतु उनका निःशक्तता प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा परिषद से विहित होना चाहिए, विहित प्रपत्र द्वारा होना चाहिए और निःशक्तता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, है ना। ये हो गया। अब आगे है ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना और सबमिट करना। तो सबसे पहले जो है आवेदन पत्र को भरने के लिए सर्वप्रथम वेबसाइट www.jssc.in पर लॉगिन करना होगा आपको। इस जो है साइट द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ एक आएगा, आपको दिखाई देगा एक विंडो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTTCE 2022। इसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीकरण पूरा होते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा और फिर उसे वापस आप लॉगिन करके भर सकते हैं फॉर्म को।
पंजीकरण संख्या व पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन करें और जो है आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड कंटिन्यू करने के पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। यानी कि आप ये जो दिया गया है प्रोसेस, इसके द्वारा आप जो है अपने फॉर्म को भर सकते हैं। आपको स्कैन किया हुआ फ़ोटो, हस्ताक्षर, ये सब अपलोड करना है। तो ये जो प्रोसेस दिया गया है ये सारा है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए। अब है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। रजिस्ट्रेशन जो है आपका स्टार्ट होगा 25 अगस्त से और ख़त्म होगा 23 सितंबर 2022 मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए आपको आखिरी डेट मिलेगा 25 सितंबर तक। और फ़ोटो, हस्ताक्षर अपलोड करना और आवेदन पत्र को प्रिंट आउट करना, ये आपको 27 सितंबर तक आपको इसकी डेट मिलेगी। दिनांक 29/9 और 1/10/2022 तक मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में जो भी आपने अशुद्धियां अगर आपकी हो गई हैं तो उसको संशोधित करने के लिए विंडो खोला जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शुल्क क्या होगा। परीक्षा शुल्क जो है सभी कैटेगरी के लिए निर्धारित किए गए हैं। वो नोटिफिकेशन यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया परीक्षा शुल्क क्या है, किस तरह से हमें ऑनलाइन आवेदन भरना है। अब हम देखते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा का स्वरूप होगा आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपकी परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। तो आपको देना है CBT टेस्ट, है ना। यदि विभिन्न समूहों में परीक्षा ली जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र जो है अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। यानी कि बहुत सारे शिफ्टों में परीक्षा ली जाएगी और अगर समस्या आती है परिणाम बनाने में तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा जो है 2 चरणों में ली जाएगी। परीक्षा एक चरण में ही ले जाएगी, जिसको मेंस एग्ज़ाम या मुख्य परीक्षा कहेंगे। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। यानी कि प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 2 पत्रों की आपको परीक्षा देनी है, जिसमें से पेपर 1 में 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहेंगे और पेपर 2 में 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहेंगे। अब जो है आगे देखते हैं मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम क्या है। जो एग्ज़ाम आपका होना है उसका क्या पाठ्यक्रम सिलेबस है। तो सबसे पहले पेपर 1 का जो सिलेबस है वो है, पेपर 1 में आपको सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा देनी है, जो कि 100 अंक का होगा। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिलेगा। पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स है यहाँ पर। पेपर 2 में जो है मैंने बताया कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, यानी कि यहाँ पर आपको 150 150 क्वेश्चंस हैं आपके और 300 क्वेश्चंस हैं। पेपर 1 में आपको सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा देनी है और पेपर 2 में आप जिस विषय से PG किए हुए हैं या फिर जिस विषय से PGT बनना चाहते हैं तो आपको उस विषय की परीक्षा देनी है। पेपर 1 का जो है ये सिलेबस दिया गया है, जिसमें सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग, कंप्यूटर मूलभूत ज्ञान, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, ये सब भी सम्मिलित है। हिंदी भाषा ज्ञान, अनसीन पैसेज रहेंगे आपके इसमें। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है और पेपर 2 का सिलेबस है। जो भी विषय आप पेपर 2 में चूज़ करेंगे उसी विषय से संबंधित आपकी जो है आपका जो है सिलेबस रहेगा। आपका जो है मेधा सूची जो बनेगा, जिस पर आपका सिलेक्शन होगा,
वो बनेगा आपका मुख्य परीक्षा के पेपर 2 के आधार पर। यानी कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 आपका पत्र 1 आपका क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको मिनिमम 33% लाना है और 33% जिनका नहीं आता है पेपर 1 में, उनका जो है पेपर 2 का पेपर नहीं चेक किया जाएगा। आपका आंसर शीट पेपर 2 में नहीं चेक किया जाएगा, है ना। तो यानी कि इसको भी क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है। प्रश्न पत्र 2 स्नातकोत्तर स्तरीय होगा और प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह न्यूनतम 50% अंक लाना इसमें अनिवार्य होगा और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45%। दोनों पत्रों का जो है प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय। जो भी आप का मेरिट बनेगा वो पेपर 2 में बनेगा। पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग रहेगा। ये सारा है दिया गया है कि जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% एटलीस्ट मार्क्स लाना है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% निर्धारित है। अब ये फॉर्मेट दिया गया है जाति प्रमाण पत्र के लिए, आपको ये फॉर्मेट ही होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र का। अगर आप नहीं बना पाए हैं तो जल्दी से जल्दी बना लें इस फॉर्मेट में। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि EWS कैंडिडेट्स के लिए ये आपको सर्टिफिकेट बनाना है। झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र इस तरह से होना चाहिए। और अगर आपका सर्टिफिकेट अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बनाया गया है तो यह 2 जून 2016 या इसके बाद की तिथि से निर्गत होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल का अंचलाधिकारी द्वारा बनाया गया है तो यह 19 जुलाई 2019 या इसके बाद का निर्गत होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ ये नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। तो चलिए, हमने इतनी सारी बातें जानी। आशा करती हूँ कि आप मूलभूत बातों को जान पाए होंगे। कोशिश मैंने की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें समेट सकूं। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आगामी 25 अगस्त से यह फॉर्म भरा जाना है। आप सभी इस फॉर्म को भरें, तैयारी करें। मैं भी आपको पूरा साथ दूंगी इस वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए। आगे आपकी मेहनत और आपकी लगन तय करेगी कि आप शिक्षक बनते हैं या नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।